एक ऐसा शहर जहां ऐतिहासिक और प्राकृतिक नजारों की कोई कमी नहीं, जिसका नाम रखा गया है 5 नहरों पर। इस शहर का इतिहास जितना दिलचस्प है उतना ही यहाँ का खाना लाजवाब। त्योहार में मचती धूम, मंदिरों में पूजा अर्चना करते लोग, मार्केट्स में मोल भाव करती औरतें और प्राकृतिक नजारे इस शहर की खूबसूरती बयान करते हैं। यहाँ मौजूद है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन। ये शहर फूलों की खुशबू के लिए नहीं बल्कि कैक्टस के कांटों के लिए मशहूर है। और इस शहर का क्राइम रेट जितना लो है उतना ही हाई है लिटरेसी रेट। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के छोटे लेकिन सबसे अहम हिस्सों में शुमार पंचकुला शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं पंचकुला की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, हरियाणा के 816 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में फैला पंचकुला आज भारत का एक खास, अहम, दिलचस्प और इतिहास संस्कृति से घिरा हुआ शहर है। यहाँ का खाना हो या बजाना, इतिहास हो या संस्कृति, हर चीज बेमिसाल है और इसके जिम्मेदार है यहाँ के युवा जो शहर में एकता की मिठास घोलते हैं। पंचकुला में 6,80,000 से ज्यादा आबादी निवास करती है, जहां आपको हर धर्म के मिले जुले लोग और उनका रहन सहन देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचकुला बिना भेदभाव किए सभी को रहने का मौका देता है। लेकिन यहाँ मंदिरों में बजती घंटियां और आरती उतारते लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की ही है। 91.30% हिस्सेदारी हिंदुओं की है और उसके बाद 2% से ज्यादा मुस्लिम भाई रहते हैं। क्रिश्चियन 0.48%, जबकि सिख 4.84% और बाकी बचे कुछ दूसरे धर्मों के लोग भी इस शहर की शान बने खड़े हैं। पंचकुला के लोग बड़े ही सादा सिंपल होते हैं, इसलिए आज भी 45% आबादी गांव में चूल्हा चौका और पुरानी जीवन शैली के साथ जी रही है, जबकि 55% से ज्यादा आबादी शहरों में रहकर जीवन यापन कर रही है। भले ही शहरी लोग ज्यादा हो, लेकिन शहर की इकोनॉमी को बूस्ट करने का जिम्मा गाँव के लोगों पर ही है, क्योंकि इस शहर का मेन इनकम सोर्स खेती है। यहाँ बड़े लेवल पर खेती की जाती है, जिनमें गन्ना, गेहूँ, मक्का, ये सभी चीजें शामिल है। वैसे भी पंचकुला हरियाणा का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी किसानों का ही बोलबाला है, जो न सिर्फ अपने शहर का बल्कि अलग अलग राज्यों का भी पेट भरता है। यहाँ के लोग अपना पेट भरने से पहले दूसरों का ख्याल रखते हैं, जिनका मिलनसार बिहेवियर न सिर्फ शहर को तरक्की की तरफ धकेल रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले सैलानी भी इनके स्वभाव से बड़ा खुश होते हैं और बार बार यही आने की जिद करते हैं। पंचकुला का चैप्टर 15 अगस्त 1995 को लिखा गया। इसी साल भारतीय राज्य हरियाणा के 17वें जिले के रूप में इसे अपनाया गया था, जो कि आज लोगों की हरियाणा की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ पर 2 सब डिवीजन और 3 तहसील मौजूद है, साथ ही 253 गांव है, जबकि 5 कस्बे हैं। पंचकुला शहर इस जिले का हेडक्वार्टर है। वैसे क्या आप जानते हैं पंचकुला के नाम का मतलब क्या है? दरअसल पंचकुला नाम का मतलब होता है पंच यानी 5 और कुल यानी नहर, मतलब 5 नहरों का शहर। और यहाँ मौजूद नहरें सिंचाई करने में बड़ा काम आती है। वहीं शहर का नाम पंचकुला गाँव के नाम पर रखा गया है, जो चंडीगढ़ रोड के जंक्शन के पास अंबाला कालका राजमार्ग पर बसा है। वैसे इस शहर का नाम जितना दिलचस्प है उतना ही इसका इतिहास भी यादगार है। ये शहर भी कई सल्तनत का गवाह बन चुका है। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ये कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ा साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 10वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं के इस पर भी गलत नजर पड़ गई और इन्होंने इस शहर को नेस्तनाबूद करने के लिए इस पर हमला कर दिया। लेकिन उस वक्त चौहानों के शासनकाल में से बचा लिया गया था। लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद ये शहर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। लेकिन बदलते समय के साथ शासक और हुकूमत बदल गई। कई बार शहर को लूटा गया और इसे तबाह भी किया गया, लेकिन पंचकुला का अस्तित्व बरकरार रहा और कई शासकों की आबादी और बर्बादी देखने के बाद आखिरकार ये शहर चल गया ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में। अंग्रेजों के काल में शहर में काफी बदलाव हुए। भारत की जो स्थिति थी वो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन जल्द ही जुल्म के बादल छट गए और 1947 में भारत की आजादी के साथ पंचकुला में भी आजादी की लहर दौड़ पड़ी और पंचकुला हरियाणा का एक अहम हिस्सा बन गया, जो आज विकास की तरफ बढ़ रहा है। शहर की तरक्की का राज है शिक्षित युवा, जो पढ़ाई करने से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि आज पंचकुला का लिटरेसी रेट 85% के आंकड़े को भी पार कर चुका है, जिनमें पुरुषों का लिटरेसी रेट है 89%, वहीं महिलाओं का 82%। यानी मेल हो या फीमेल, हर कोई अच्छे से ये जानता है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है। इसीलिए यहाँ का युवा पढ़ाई से भागता नहीं बल्कि पढ़ाई से दोस्ती रखता है। यही वजह है कि पंचकुला का क्राइम रेट ऊंचाई पर नहीं बल्कि बहुत ही कम नजर आता है। आप तो जानते ही हैं, क्राइम की जड़ बेरोजगारी है, लेकिन पंचकुला में न ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और न ही अशिक्षित। इसीलिए यहाँ हत्या, चोरी, चकारी, लूटपाट के मामले कम ही सुनने को मिलते हैं। आप इसे भारत की सबसे सुरक्षित सिटीज में से एक मान सकते हैं और बेझिझक होकर अकेले या फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूम भी सकते हैं। वैसे यहाँ घूमने के लिए कई जगह हैं, जो आपका दिन रात सब बना सकती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घास के मैदान, साफ बहता पानी, खुला आसमान और हल्का सर्द सा मौसम, और अगर बारिश हो गई तो मजा डबल ट्रिपल हो जाता है। मोरनी हिल्स 1220 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ से शहर भर का दीदार लाइफ टाइम के
के लिए याद रहता है। यहाँ भगवान के दर्शन से लेकर एडवेंचर तक का फुल इंतजाम है। चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोरनी हिल्स पर ठाकुर द्वार मंदिर है, जहाँ 7वीं शताब्दी की नक्काशी आज भी मंदिर की शोभा बढ़ाती है। यहाँ मौजूद 2 झीलों के पास बैठकर खुद से बात करना भी बड़ा सुकून देता है। इन झीलों की सबसे खास बात है कि झीलों के बीच से एक पहाड़ी गुजरती है, लेकिन फिर भी ये आपस में जुड़ी हुई है और दोनों का ही वाटर लेवल सेम रहता है। ये झील न सिर्फ खूबसूरती और प्रकृति का अद्भुत नमूना है, बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र भी। लोग इसे शुभ मानते हैं। झीलों के अलावा इस हिल पर जीव जंतुओं की भी भरमार है, इसीलिए अगर आप एनिमल लवर हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। यहाँ आपको सियार, लंगूर, खरगोश, लकड़बग्घा, नीलगाय, जंगली सुअर, भौंकने वाले हिरण मिलेंगे और यहाँ तक कि तेंदुए भी आपस में बातचीत करते, खेल कूद करते दिख जाएंगे। वहीं नीम, पीपल, जामुन, अमलतास और जकरंडा जैसे पेड़ यहाँ की खूबसूरती को बढ़ावा देते हैं और पक्षियों के रहने का आशियाना भी है। वॉल क्रीपर, क्रेस्टेड किंगफिशर, ब्लू पी फाउल, कालीज तीतर, रेड जंगली फाउल, ग्रे फ्रैंकोलिन, ये यहाँ अक्सर देखे जाने वाले पक्षियों में से कुछ हैं, जिन्हें निहारने का मौका सिर्फ और सिर्फ आपको पंचकुला ही देता है। वैसे अगर यहाँ से भी दिल न भरे और मन कहे कि थोड़ा और, तो इसके बाद आप जा सकते हैं 213 साल पुराने मनसा मंदिर में, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक केंद्र है। यहाँ न सिर्फ पंचकुला हरियाणा से लोग आते हैं, बल्कि देश के कोने कोने से देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर भले ही सालों पुराना हो, लेकिन इसकी वास्तुकला, शानदार डिजाइन और सुंदरता आज भी कई मंदिरों की खूबसूरती को फीका कर देती है। रोज तो यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा ही रहता है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर यहाँ पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती और एक अलग ही रौनक मंदिर में देखने को मिलती है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि सिखों के लिए भी एक खास पूजा स्थल है और इस गुरुद्वारे का नाम है नाडा साहिब गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारा को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनवाया गया था, इसलिए इस गुरुद्वारा का महत्व सिख समुदाय के दिलों में बहुत ज्यादा है। सफेद पत्थर से बना यह गुरुद्वारा खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है, जिसके कोने कोने में धार्मिकता की महक है। वैसे तो ज्यादा लोगों का पसंदीदा फूल गुलाब या कमल होता है, लेकिन जब आप पंचकुला में मौजूद कैक्टस गार्डन को देखेंगे तो आप खूबसूरत फूलों को भूलकर इसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। जी हाँ, पंचकुला में प्रकृति प्रेमियों के लिए फूलों का नहीं, बल्कि कैक्टस का गार्डन बनाया गया है, जिसमें आप कैक्टस की कई प्रजातियों को देख सकते हैं। इस कैक्टस गार्डन को एशिया के सबसे बड़े कैक्टस गार्डन का खिताब भी दिया जाता है। इस गार्डन में 2500 प्रजातियों के पौधों को देखने का मौका मिलता है। यहाँ हर साल कैक्टस फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, जिसकी धूम पूरे शहर में सुनाई देती है। वैसे अगर आप पंचकुला शहर की सैर पर जा रहे हैं तो यहाँ का पिंजौर देखना न भूलिएगा। ये ऐतिहासिक और प्राकृतिक दोनों ही नजरिए से बड़ा महत्व रखता है। यहाँ पर राजस्थानी वास्तुकला की झलक पेश करते हुए शीश महल, जल महल, रंग महल, कई तरह के महल बने हुए हैं। महलों के अलावा यहाँ मंदिर भी मौजूद है, जहाँ कई त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ हिंदू त्योहारों की रौनक ही शहर की खूबसूरती में इजाफा नहीं करती, बल्कि यहाँ हर धर्म के त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोहरी हो या ईद, महाशिवरात्रि हो या तीज, नवरात्रि, बैसाखी, दिवाली, यानी हर महीने आपको कोई ना कोई त्योहार देखने और लोगों के बीच खुशियाँ बांटते हुए मिल जाएगा। लेकिन ये खुशी तब तक अधूरी रहती है जब तक लजीज खाना पेट में दस्तक न दे दे। जी हाँ, बिना स्वाद के तो हर त्योहार ही फीका है, लेकिन जब पंचकुला का जायका जुबान को छूता है तो मजा आ जाता है। कचरे की सब्जी, सिंगरी की सब्जी, हरा धनिया, छोलिया, खिचड़ी, मिक्स दाल, ये सब खाकर तो आप उंगलियों के साथ प्लेट चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और खाने के बाद अगर यहाँ की मुंह में मिठास घोलने वाली मिठाई मिल जाए तो बस जीवन सफल। यहाँ की अलसी की पिन्नी लोग बड़े शौक से खाते हैं और घर पैक करवा कर भी ले जाते हैं। ये मिठाई अलसी के बीजों से बनती है और बड़ी ही लाजवाब होती है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। खाना पीना हो गया, लेकिन अब भी ट्रिप में कुछ कमी है। लेकिन क्या, अरे भाई, शॉपिंग तो रह ही गया। बिना शॉपिंग के कैसे घर जा सकते हैं आप? और जब पंचकुला में एक से एक शानदार मार्केट्स और सामान है तो मौका गंवाना नहीं, बल्कि मौके का फुल फायदा उठाना चाहिए। यहाँ आप सुंदर नगर मार्केट, स्ट्रीट वेंडर जोन, सेक्टर 15 जैसी तमाम जगहों से कपड़े, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रिक सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह सब खरीद सकते हैं, और वो भी सही दामों पर। इसीलिए तो लोग पंचकुला आकर एक बार तो शॉपिंग जरूर करते हैं। अगर जाने का प्लान बना ही लिया तो चलिए आपको पंचकुला घूमने का सही समय भी बता देते हैं। आप यहाँ नवंबर से फरवरी के बीच जा सकते हैं और सर्द मौसम का लुत्फ उठाकर अपनी ट्रिप में 4 चांद लगा सकते हैं। यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों रास्तों से आया जा सकता है, यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ बजट भी आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। आपको बस जेब में 10,000 डालने और काम हो जाएगा। वैसे क्या आप पंचकुला गए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अब आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।